हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी शेयर यानी इरेडा शेयर के बारे में, जो कि लास्ट फ्राइडे यहाँ पे लगभग हमको 7% की तेज़ी देखने के लिए मिली। और ये तेज़ी किसकी वजह से देखने के लिए मिली और शेयर का अभी यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, क्या ये शेयर आपको 250 रुपये में जाते हुए दिख सकता है, क्या है टेक्निकल एनालिसिस और इस तेज़ी के पीछे का कारण क्या है। चलिए इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात कर लेते हैं। सो डेफिनेटली वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। और अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नाउ अगर अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो 7% का जो तेज़ी देखने के लिए मिला, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडेक्स का हाथ है, वर्ल्ड इंडेक्स का हाथ है। और वर्ल्ड इंडेक्स का मतलब जैसे आपको दोस्तों पता है कि आप मान लीजिए निफ्टी 50 देख लीजिए, जिसमें 50 टॉप कंपनियाँ होती हैं, जिसमें से अगर मान लीजिए आपके पास 10 से 20 करोड़ है तो आप वही टॉप 50 कंपनियों को चुनेंगे जो कि आपका पैसा सेफ रखेंगी। अब कोई एक नई कंपनी में तो आप जाके 50 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, जो कि मतलब ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होंगी, ना मतलब इतना ज़्यादा उनका कारोबार होगा। सो इंडेक्स का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट शेयर में हमको देखने के लिए मिला। और आगे आने वाले जो समय में है डेफिनेटली इरेडा शेयर में एक लंबी तेज़ी या फिर मल्टी बैगर शेयर बनते हुए आपको दिखेगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं इंडेक्स का हाथ है। दूसरी बात, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है इरेडा की, उसका भी यहाँ पे आपको फ्राइडे के दिन तेज़ी देखने के लिए जो दिखी है उसी न्यूज़ के कारण हुआ है। अब न्यूज़ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे ये देख लो कि शेयर अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था, जो कि 30 रुपये की IPO में लिस्ट हुआ था। और उसके बाद आपको शेयर यहाँ पे लगभग अभी तक में 200% का रिटर्न बना के दे चुका है, जो कि ज़्यादा दिन नहीं हुए। ठीक है, शेयर 30 रुपये के आसपास IPO लेके आया था और उसके बाद IPO ओपन होने के तुरंत कुछ दिन बाद ही यहाँ पे आपको शेयर 200 के आसपास जाते हुए दिखा था। ठीक है, 200 के आसपास गया शेयर, 195 के आसपास। और उसके बाद हमको एक जो है शार्प ड्रॉप देखने को मिला। और ड्रॉप कितना बड़ा था, लगभग 33.99%, यानी लगभग आपको 34% का ड्रॉप देखने के लिए मिला। और तब से अब शेयर में तेज़ी देखने के लिए मिल रही थी बैक टू बैक धीरे धीरे। बट अभी यहाँ पे अचानक से इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे का कारण कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या है, चलिए सबसे पहले न्यूज़ समझ लेते हैं। सो यहाँ पे अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आई है जो कि इंडेक्स की तरफ से आई है। और इंडेक्स कौन सा है, ये वर्ल्ड इंडेक्स है। ठीक है, सो हम यहाँ पे डायरेक्ट न्यूज़ खोल लेते हैं। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो इरेडा शेयर है वो 7% तेज़ी फ्राइडे को दिखाया है। इसके पीछे एक इंडेक्स है जिसका नाम है FTSE। अब दोस्तों निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो, इनमें आपको पता है कि जो टॉप कंपनियाँ होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। बट यहाँ पे जो FTSE करके है, इसमें टॉप जो है 20 कंपनियां लिस्ट होती हैं। ये वर्ल्ड इंडेक्स है, ना कि इंडिया इंडेक्स है। जैसे कि आपको पता है भारत के इंडेक्स है, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। सो ये इंडियन इंडेक्स हैं, लेकिन ये जो है ये आपको नेशनल यानी वर्ल्ड इंडेक्स है, जिसमें यहाँ पे आपको इरेडा लिस्ट होते हुए दिखा। जिसकी वजह से अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऐसी लगाई जा रही है कि इस इरेडा शेयर के अंदर लगभग 57 मिलियन डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अब देखो रीज़न क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा इंडेक्स में शेयर लिस्ट होता है, सो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनकी नज़रों में शेयर आ जाता है। और वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस समय हाईलाइट सेक्टर है। और दूसरी बात, अभी जो इरेडा शेयर है ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और ये जो इंडेक्स है इसमें लिस्ट हुआ है, जिसके पीछे एक कंपनी की भी ऐसी थिंक बताई जा रही है कि वो कंपनी लगभग यहाँ पे 57 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर सकती है। और कहीं ना कहीं हमको फ्राइडे को इसी वजह से तेज़ी देखने के लिए मिली। अब देखो यार, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आप यहाँ पे पूरी डिटेल में न्यूज़ पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी सी डीप नॉलेज मिलेगी। पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपको इरेडा शेयर का समझ में आ जाएगा। अब देखो यार, न्यूज़ कुछ ऐसी है कि देखो यार, न्यूज़ में बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पे जो IFL जो है वो अल्टीमेट रिसर्च जो है, उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे आपको 57 मिलियन डॉलर का इनफ्लो दिख सकता है। और ये जो है आपको मतलब ऐसा है कि आपको लास्ट 30 मिनट के अंदर इसी वजह से तेज़ी देखने के लिए मिली, जैसी ये न्यूज़ आई। और इसके अलावा यहाँ पे चीज़ें देखिए, बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट हैं उनका क्या मानना है इरेडा शेयर के बारे में। उनका मानना है कि भैया शेयर अभी यहाँ पे लगभग 214 रुपये
से मतलब ऊपर जा सकता है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे लोगों का मानना है, जो एक्सपर्ट हैं, कि लगभग आपको 214 से 240 तक जाते हुए शेयर दिख सकता है। और हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पे आपको शेयर थोड़ा सा महंगा है। अब देखो, और यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि देखो ऐसा है कि शेयर 32 रुपये के IPO के साथ आया था और शेयर बहुत ही जल्दी 214 रुपये के आसपास पहुँच गया था और उसके बाद अचानक से गिरावट की वजह से शेयर फिर से 100 रुपये के आसपास आ गया था। उसके बाद से हमको सिर्फ तेज़ी देखने के लिए मिली शेयर में। और जो अभी कंपनी का अनाउंसमेंट आया था उसमें कंपनी ने कहा था कि भैया अब हम अपनी कंपनी को 5x करने का सोच रहे हैं और इस पंचवर्षीय के अंदर हम अपने कंपनी को 5x कर देंगे। और जो इनकी जो है फाइनेंशियल बुक है, जिसमें मतलब ये कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करती है, पैसे प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, तो इनकी जो फाइनेंशियल बुक है ये अपनी फाइनेंशियल बुक को 6x करने का सोच रहे थे। मतलब मान लीजिए कि आज आप सिर्फ 1,000 रुपये का लोन दे पा रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आप जो है लगभग 6,000 का लोन इसी आने वाले कुछ सत्रों में आप जो है दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको जहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको यहाँ पे लगभग 2,500 का प्रॉफिट दिखेगा, 2,500 3,000 का। सो इसी हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि किस टाइप से यहाँ पे कंपनी 55% और ज़्यादा इक्विटी इंक्रीज कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब बहुत सारे जो एक्सपर्ट का मानना है कि देखिए सबसे पहले तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है $57 मिलियन का, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक तेज़ी तो आपको हाई फाई देखने के लिए मिलेगी और कंपनी को यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा मुनाफा कमाते हुए आप देखेंगे और जो इन्वेस्टर हैं उनको भी डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखो, अभी और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल बाय डिटेल। और हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए यहाँ पे जो स्टेट हैं वो जो अभी इरेडा का जो है प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि लगभग यहाँ पे 220 से 230 तक शेयर जा सकता है। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट के बाद की बात नहीं हो रही है, ये बिना इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि ये जो है 220 से 230 तक जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट के बाद का इम्पैक्ट पड़ेगा वो डेफिनेटली आप जो है प्रोडिक्शन कर सकते हैं। बट बहुत सारे जो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस हैं, जो चार्ट को जो है देख के बता रहे हैं, उनका मानना है कि ये शेयर यहाँ पे जो है फंडामेंटली थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। बट यहाँ पे देखिए महंगा हो या सस्ता हो, देखिए चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। देखिए रेड लाइन हो शेयर या फिर ग्रीन लाइन हो, मतलब यहाँ पे शेयर अप साइड हो या फिर डाउन साइड हो, आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझना चाहिए कि आप जो अपना पैसा लगा रहे हैं या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप किसी न्यूज़ पे ना करिए। और सबसे देखिए सबसे मेन बात है कि अभी कंपनी जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी का एक रीज़न होता है कि यहाँ पे वैसे तो एनडीए की ही सरकार है, बट यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम कर देती है कई बार कि आपको बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आएंगी कि भैया ये डिसीजन के लिए ये सरकार नहीं मान रही, ऐसा हो रहा है। तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं सरकारी जो गवर्नमेंट के शेयर हैं उनमें कभी कभी इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। और देखिए आप जो पैसा लगा रहे हैं वो आप एक बिजनेस मॉडल देख के पैसा लगाइए, ना कि यहाँ पे ग्रीन लाइन रेड लाइन के साथ डील कीजिए। देखिए ग्रीन लाइन के साथ तो कोई डील करना बड़ी बात नहीं होती, बट जब यहाँ पे आपको रेड लाइन दिखती है कि यहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे देखा जाए कि आपने मान लीजिए ये जो शेयर भाग रहा था 30 रुपये से 200 पहुँच गया था और मान लीजिए आपने यहाँ पे पैसा लगाया होता, तो आपका पैसा तो यहाँ पे मान लीजिए उसके बाद 30-40% गिरा होता तो आप तो निकल जाते और आपका जो पैसा था वो लगभग बहुत ही कम हो जाता। 200 में लगाते और आपका पैसा 128 रुपये के आसपास का बचता। तो ये हिसाब से आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल क्या है और आगे आने वाला फ्यूचर क्या है। वैसे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं कि मैं आपको इन्वेस्ट की सलाह दे सकूं, बट आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वैसे पॉजिटिव ही आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, बट हाँ चीज़ें समझ के आप कीजिए। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग छोटी बड़ी न्यूज़ के रिलेटेड आपको वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।